अंदर कार्रवाइयां करते हैं। तो पाकिस्तान ने वादे किया है कि हम उन ठिकानों का ठीक है सलमान, हमारे ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब हमारे साथ हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, योब हमले की जख्मियों की अयादत के मौके पर आर्मी चीफ को जो हालिया दहशतगर्दाना हमले जिन पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर इस्तेमाल होने का जो सामने आया मामला, इससे पहले भी हमने माजी में देखा कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, टीटीपी जो कि इन्वॉल्व है इसमें और वहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, जो कल जो जोब में अटैक हुआ था, जी जी, इसमें जो वहाँ पे टेररिस्ट 5 जहन्नुम वासिल किया फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने जो गैजेट्स पहन रखे थे वो अमेरिकन थे और उनके यूनिफॉर्म जो थे वो पाकिस्तानी थे। अब अमेरिकन गैजेट्स से उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी या जिसमें वो अपने वहाँ पे उन्होंने जो कार्रवाई डाली थी उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि ये अफगानिस्तान से आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। अब दोहा एग्रीमेंट के अंदर जो 20 फरवरी में हुआ था उसके मुताबिक इन्हें चाहिए था कि अपनी सरजमीन को कोई ऐसी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना होने दी जाए कि जिससे कि वो दूसरे मुल्कों में अमन अमान की सूरत हाल खराब करें। और उसमें बिलखसूस एंटी टेररिज्म का उनसे वादा लिया गया था कि अगर यूएस के ट्रुप्स नेटो की फोर्सेज वहां से विड्रॉ करती हैं तो आप अपने अफगानिस्तान की सरजमीन को नहीं जो है बना देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दौर के अंदर और पिछले कुछ महीनों के अंदर वाज़ेह तौर पे अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्होंने ना सिर्फ टीटीपी अफगानिस्तान की हमायत में वोट दिए हैं, उनको एक किस्म का उनकी सपोर्ट की है, बल्कि इंडियंस के साथ मिलकर जो वहाँ पे कौंसल खाने थे जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की है। तो ये वो सब चीजें हैं जो मिलकर, जो हालांकि पाकिस्तान ने वहाँ पे बॉर्डर की फेंस भी लगाई है, लेकिन रात के अंधेरे में ये कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं जो वहाँ से पार करके आ रहे हैं। लेकिन अहमद साहब, फेंसिंग का काम तो कई सालों से पाकिस्तान ने किया, लेकिन उधर से अफगानिस्तान ने इस पर हमने देखा कि कोई पेशरफ नहीं की। यहाँ से फेंसिंग होती थी, वो फेंसिंग नहीं करते थे, बल्कि फेंसिंग को भी हटा दिया जाता था जो पाकिस्तान करता था। जी बिल्कुल, फेंसिंग के ऊपर काफी रेजिस्टेंस थी और उस रेजिस्टेंस के दरमियान उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी फोर्स से झड़पें भी की हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ पिछली जो नेशनल अफगान गवर्नमेंट थी अफगान अशरफ गनी साहब की, बल्कि इसका तालिबान जो है वो भी इसके हक में नहीं थे, क्योंकि उनकी जो मजमूम एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां लॉन्च करके वो जो करते रहे माजी के अंदर, और अभी हालिया दिनों में थोड़ी सी उसमें मजीद शिद्दत आई है। तो ये वाज़ेह तौर पर उनके इरादों को जाहिर करता है कि जब दुनिया नहीं कर रही तो इस तरह से वो पॉलिटिकल और मिलिट्री और टेररिज्म के जरिए प्रेशर डेवलप करते हैं। तो चीफ आर्मी साहब की जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई मौजू वक्त जो है वो बिल्कुल वक्त के ऐन मुताबिक और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया अफगानिस्तानी गवर्नमेंट को कि अगर वो इन कार्रवाइयों को रोकेंगे नहीं और टीटीपी के एलिमेंट जो अफगानिस्तान में पनाह ली उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कार्रवाई का हक जो है वो महफूज रखता है। तो इस इलाके में इंशाल्लाह ताला इस तरह के वाक़या अंदर नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही साहब हमारे रहिएगा, ब्रिगेडियर वक़ार साहब भी हमारे साथ हैं। वक़ार साहब, आप किस तरीके से इन सारी सूरत हाल को देखते हैं? एक वाज़ेह पैगाम डेफिनेटली आर्मी चीफ ने कोटा ग्रेजन में जख्मियों की आदत के मौके पर तो